नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी इस तरह के मसलों को परखते रहे जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस पर जरूर बात हो रही है कि इस यात्रा से कांग्रेस को क्या मिलेगा। बिहार में कांग्रेस का आधार क्या है, लोग सवाल उठा रहे हैं। 35 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है बिहार में कांग्रेस, लेकिन यही तो देखने की बात है कि जिस राज्य में इतने लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वहां पर राहुल गांधी ने 15 दिनों तक पूरी पार्टी को यात्रा में झोंक दिया। किसी को पता नहीं इससे कांग्रेस या महागठबंधन को क्या मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी सबने पूरे दम के साथ यात्रा पूरी की है। क्या यह आसान बात है? क्या राहुल गांधी की यात्रा बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी? इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। कोई नहीं कह सकता कि जमीन पर कितना कुछ बदला है, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम में इतने लोग आ रहे हैं, यह दिखने लगा है, इसीलिए इन सवालों पर चर्चा हो रही है। वरना बिहार की राजनीति में कांग्रेस को लेकर इतनी बातें बहुत जमाने से बंद हो गई हैं। 15 दिनों से यह कंटेनर राहुल गांधी का घर बना हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी ने यात्राओं का सिलसिला बंद नहीं किया। बिहार की यह यात्रा बता रही है कि राहुल गांधी ऐसी कई यात्राओं पर आगे भी निकल सकते हैं। राहुल गांधी के हिस्से में चुनावी सफलता नहीं है, लेकिन एक सत्ताधारी पार्टी को हमेशा आसानी से सत्ता में वापसी का इंतजार करने वाली कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मेहनती बना दिया है। बिहारी जुबान में पूरी पार्टी को हटना सिखा दिया है। जिस नेता को शहजादा कहा गया, वह नेता अब महलों का नहीं, सड़कों का शहजादा बन गया है। राहुल गांधी को बिहार से क्रांति की उम्मीद है। राहुल गांधी ही नहीं, तेजस्वी यादव से लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार के इस राजनीतिक अतीत की बात बार बार की। याद रखना चाहिए, यह 70 के दशक का बिहार नहीं है, 2025 का बिहार है और पूरे भारत से, खासकर हिंदी प्रदेशों की राजनीति से अलग नहीं है। राहुल की यात्रा में लोग तो आए, लेकिन क्या इनकी राजनीतिक समझ वैसी बनी जैसी राहुल गांधी चाहते थे? 25 साल से बिहार विकास और स्थायी सरकार के दौर में रहा है। आज की तारीख में उसके पास बहुत अच्छी सड़कें हैं, खूब सारे पुल हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि वह फिर भी गरीब क्यों है। इस बिहार में 90% जनता महीने में 6,000 से भी कम कमाती है। क्या इन गरीबों तक राहुल गांधी अपनी बात पहुंचा पाए होंगे, जिनके खाते में कोई 10,000 डालकर चुनाव की धारा मोड़ सकता है? इनके लिए 10,000 की रकम बड़ी है या वोट के अधिकार की लड़ाई? क्या आप जानते हैं कि गिरिराज सिंह भारत के कपड़ा मंत्री हैं? ट्रंप के टैरिफ के कारण कपड़ा सेक्टर में कई लाख महिलाओं की नौकरी खतरे में है। लेकिन आपको पता है कि बिहार से आने वाले मंत्री जी इन दिनों क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने ट्रंप को जरा भी चुनौती दी? उनका कौन सा बयान आपने पहले पन्ने पर देखा है कपड़ा सेक्टर को लेकर? यह खबर हिंदुस्तान अखबार में छपी है कि गिरिराज सिंह मधुबनी के झंझारपुर में झटका मीट चलाने वाले व्यक्ति की दुकान पर गए, उसका धन्यवाद किया और पत्रकारों से कहा कि जो भी सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू हैं, वह झटका मीट का सेवन करें। इसका एक वीडियो वायरल हुआ जो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास उसकी कॉपीराइट नहीं है, लेकिन उस वीडियो में हमने एक बैनर देखा जिस पर लिखा है झटकाज मीट हब और गिरिराज सिंह की तस्वीर है। झटका तो समझ आता है, लेकिन ये झटकाज क्या है, झटकाज क्या है, पता नहीं। ट्रंप टैरिफ लगाकर टेक्सटाइल सेक्टर को भले बर्बाद कर दे, लेकिन गिरिराज सिंह तब भी झटकाज मीट हब की चिंता में रहेंगे। आखिर किसी भी राजनेता को इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? जांच एजेंसियों के कारण आ रहा है, चुनाव आयोग के कारण आ रहा है, या गोदी मीडिया के कारण आ रहा है कि कपड़ा सेक्टर पर इतनी बात हुई, लेकिन मीडिया के कैमरे और मीडिया के माइक गिरिराज सिंह का इन सवालों पर पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? गनीमत है कि ट्रंप को यह सब पता नहीं। अगर कोई बता दे कि आप जितना भी टैरिफ लगा दो, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बर्बाद कर दो, फिर भी टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह झटकाज मीट की राजनीति में व्यस्त रहेंगे, तो यकीन मानिए ट्रंप का रो रो कर हाल बुरा हो जाएगा, उन्हें सदमा लग जाएगा। खबर छपी है कि सावन समाप्ति के अगले दिन बिहार के लोग 100 करोड़ का बकरे का मीट खा गए। राज्य भर में 10,000 क्विंटल बकरे का मांस बिका। अकेले पटना में 1,000 क्विंटल बकरा बिका। इस बिहार में गिरिराज सिंह झटकाज मांस की राजनीति कर रहे हैं और इसी बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं।
तो बिहार की प्राथमिकता क्या होगी? गिरिराज सिंह सही से बिहार को जानते हैं या राहुल गांधी को यकीन है कि बिहार झटकाज मीट की राजनीति से अलग होगा और वोट के अधिकार की राजनीति से जुड़ेगा? क्या राहुल गांधी जनता के एक बड़े वर्ग को उन शक्तियों के खिलाफ खड़ा कर देंगे जिन शक्तियों ने गांधी की हत्या की है? राहुल जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं, आज उनकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। उनकी संस्थाएं देश भर में पसर गई हैं और तमाम संवैधानिक संस्थाओं में वे इस तरह से फैल चुके हैं कि राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगा उनसे लड़ना। लगता है राहुल गांधी ने खुद ही एक मुश्किल लड़ाई अपने लिए चुन ली है। केवल उन शक्तियों के कारण नहीं, बल्कि अंबानी और अदानी के खिलाफ लगातार बोलने के कारण भी उनकी लड़ाई लंबी हो चुकी है। कांग्रेस अगर बदली है तो इतना ही कि राहुल गांधी विचारधारा की बात करने लगे हैं और उनके साथ बात करने वाले और इसके लिए लड़ने वाले कांग्रेस के भीतर कई सारे नेता खड़े हो गए। पटना के डाक बंगला चौराहे पर राहुल गांधी का भाषण बहुत छोटा रहा। उनका ही नहीं, मंच पर गठबंधन के नेताओं ने भी समय का ध्यान रखने के कारण छोटा भाषण दिया। क्या इसलिए कि मंच पर गठबंधन के नेताओं को भी बोलना था, इसलिए भाषण छोटा था, या पटना की भीषण गर्मी ने उनकी हालत खराब कर दी? वोट चोरी की यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन इस दौरान उठे सवाल समाप्त नहीं हुए। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। उम्मीद है बिहार का चुनाव धांधलियों के आरोपों से अलग होगा, मुक्त होगा और बराबरी के मैदान पर लड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।